हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सिटिंग अरेंजमेंट से आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस मोड में यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने आंसर हाइड किया हुआ है। तो आप पहले खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए, पहले खुद से प्रैक्टिस करें, फिर देखें उसका आंसर है क्या। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में मैं इससे पहले भी आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, वहाँ भी मैंने आपको बताया किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, आप पढ़ें। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे लिखा गया 5 बॉयज आर सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ हेयर सैलून। तो यहाँ पे बोला गया 5 जो लड़के हैं वो आपका हेयर सैलून में बैठे हुए हैं। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं 5 पोजीशन, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो भी यहाँ पे आपको सूचना दी गई है, उसमें से आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो फिक्स्ड है, यानी कि किसी एक पॉइंट के बारे में ऐसा होगा, उसको आप कहीं पर पुट करेंगे तो वो हमेशा सही होगा। ठीक है, उसके लिए आपको दो केस बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो आप देखें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप सेकेंड अगर पॉइंट को पढ़ते हैं तो सेकेंड पॉइंट ऐसा लिखा है, एस इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, यानी कि एस जो है वो आपका लेफ्ट एंड में बैठा है। ठीक है, एंड में बैठा है तो ये फिक्स्ड है, तो ये बदलने वाला नहीं है, तो इसे आप फिक्स कर लीजिए। तो लेफ्ट आपका ये हो गया, राइट आपका ये हो गया, आपका राइट हैंड राइट और लेफ्ट लेफ्ट। तो यहाँ पे आप देखें, इसने बोला एस जो है वो लेफ्ट एंड में, तो एस की पोजीशन यहाँ पे फिक्स होगी, तो आप एस यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आप ऐसा देखें कि एस से रिलेटेड या तो कोई इंफॉर्मेशन होगी दूसरे उस पॉइंट में, या कोई दूसरा भी ऐसा होगा जो फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है कोई कोई दूसरी ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पी इज ऑन द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो ये बोला गया है पी जो है राइट से थर्ड में, तो यानी कि पी फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पी इसे पी यहाँ पे लिख लीजिए। तो इस तरीके से दो जो आपकी इंफॉर्मेशन है फिक्स्ड है, आपने इसे लिखा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने पी लिखा, अब आप देखें ये आपके दो स्टेटमेंट जो थे ये आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो एस और पी से रिलेटेड तो नहीं है, यानी कि जहां पर एस और पी की बात की गई है उसे पहले करना है। जैसे आपने देखा एस और पी कर लिया, उसके बाद आप देखें पी से रिलेटेड आपका ये स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा गया है, टी इज नॉट सिटिंग विथ पी। तो जो टी है वो पी के साथ नहीं बैठा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता हो गया पी टी की पोजीशन कहाँ पे होगी। तो पी के साथ नहीं बैठा है तो टी ना तो यहाँ पे होगा और ना ही यहाँ होगा, तो टी की पोजीशन आपकी यहाँ होगी, तो टी आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब जैसे ही आपने टी लिखा, अब मैंने आपसे क्या कहा, तो ऐसा स्टेटमेंट ढूंढिए जो टी से संबंधित हो। अब देखो टी से संबंधित यहाँ भी है, टी इज सिटिंग, थर्ड आप पढ़ेंगे टी इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर। तो टी जो है वो आर के नेक्स्ट में बैठा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टी आर के बगल में बैठा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो यानी कि यहाँ पे आर आपका यहाँ आ जाएगा। तो अब आप देखें आपके सारे, अब एक ही बचा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं पी इज सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू। तो पी जो है वो नेक्स्ट बैठा है क्यू के, तो क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा और बचा हुआ यही प्लेस था। तो आपके इस तरीके से सारे स्टेटमेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे करना है मैंने आपको बताया कि आपको यही देखना है, पहले आपको ये देखना है कोई फिक्स तो नहीं है, इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, कहीं पर आपको दो दो केस बनाने की जरूरत भी पड़ेगी और कहीं पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2 या 3 केस। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको समझाते रहूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कैसे किया, हमने पहले कोई फिक्स्ड स्टेटमेंट को हमने फिक्स किया, उसके बाद हमने देखा जो भी उस स्टेटमेंट में जिसकी बात की थी, हमने देखा उसकी बात कहीं दूसरे स्टेटमेंट में तो नहीं की गई है। जैसे यहाँ पे पी देखा, तो पी के बाद आपने वही स्टेटमेंट ढूंढना है जहाँ पे पी की बात की गई हो, इससे क्वेश्चन आसान होता है। आप यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट पे यूज कर सकते थे पी से, और पहला भी कर सकते थे। ठीक है, आपकी मर्जी, इससे आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन यही पूछा गया वेयर इज आर सिटिंग। तो आर कहाँ बैठा हुआ है, तो आप आर देख सकते हैं, आर जो है वो आपका पी और टी के बीच में बैठा हुआ है। इस तरीके से आप कह सकते हैं आर जो है पी और टी के बीच में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यही बैठा है। हिंदी में लिखा गया आर कहाँ बैठा है, पी और टी के बीच में, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन होता है, आप स्टेटमेंट पढ़ते रहिए और जो बोला है उसे करते रहिए, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा गया है फिर से। ठीक है, आप देखें यहाँ पे बोला गया है M1 से लेके M5 तक आपके 5 मैन हैं जो आपके फेस कर रहे हैं कहाँ को, टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, साउथ की तरफ बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पे केस बना सकते हैं। ठीक है, आपने ये मान लिया कि ये आपके मैन हैं। ठीक है, कितने हैं, 5 है। ठीक है, 1 2 3 5। ठीक है, ये आपके 6 हो गए। तो ये आपके मैन है, ये जो कहाँ को बैठे हैं, साउथ की तरह। ठीक है, तो साउथ की तरह बैठे हैं, तो आप अपने आप को बैठा के देख लीजिए। आपका यहाँ पे जो साउथ की तरह है, तो राइट आपका इनका इस साइड होगा, राइट जो होगा इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से आप उसके बाद देखें आगे क्या लिखा गया है,
ये आपके मैन है। आगे लिखा गया है L1, L2, L3, L4 एंड L5 आर 5 वोमेन सिटिंग इन सेकेंड लाइन पैरेलल टू फर्स्ट लाइन फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। जो आप देखें यहाँ पे, ये आप बना लीजिए 1 2 3 4 5। तो ये आपकी क्या है, 5 वोमेन है जो आप कहाँ को मुँह करके बैठी हैं, नॉर्थ की साइड को। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, नॉर्थ की साइड ये मुँह करके बैठे और मैन जो है साउथ की साइड। अब देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे करना स्टार्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखें कौन सा ऐसा है कि जिसे आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, 2 केस बना के कर सकते हैं, इस तरीके से ढूंढेंगे। तो आप पहला देखेंगे तो पहला पॉइंट है M2 हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M4 इज अपोजिट L5। यहाँ पे हम नहीं कह सकते। ठीक है, M3 एंड L2 आर डायगनली अपोजिट ईच अदर, ये नहीं बोल सकते। ठीक है, इसे देख के हम फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, आप बाकी स्टेटमेंट में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये दिखेगा L1 इज एट वन एंड ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे ये लिखा गया L1 जो है वो आपका एक एंड में है। ठीक है, इसे हम फिक्स कर सकते हैं। आपने देखा L1 बात किसकी हो रही है, वोमेन की, आप इसे लेडीज करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है जो L1 है वो आपके एक एंड में है। ठीक है, अब कौन से एंड में है ये नहीं लिखा गया है। तो इस जब ऐसा लिखा गया होगा तो हम क्या करेंगे, 2 केस बनाएंगे। जैसे आपने देखा L1 हमें यहाँ पे पता चल गया L1 जो है वो आपका एक एंड में है, तो हमने यहाँ एंड बना दिया इसका L1 का। उसके बाद हम देखो एक केस ये हो गया। ठीक है, ये पूरा एक केस है। तो इसी तरीके से आप दूसरा केस भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, 5 हो गया। ये आपका ओमेन की बात की जा रही है। ठीक है, एक बार तो हमने L1 को यहाँ बैठा दिया। ठीक है, हमने ये सोचा कि L1 इस एंड पे है। ठीक है, दूसरे केस में हमने L1 को यहाँ बैठा दिया है। ठीक है, 2 केस बन गए और ये आपका वोमेन होगी, ये आपके मैन हो गए। ठीक है, 5। तो L1 को यहाँ बैठा दिया। अब हमें दोनों केस लेके चलने हैं। ठीक है, दोनों केस में हम जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, ये केस फर्स्ट और ये केस सेकेंड, दोनों केस में जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसे हम फिल करते जाएंगे। तो अब देखो जैसे ही हमने L1 फिक्स किया तो मैंने आपको क्या बताया, अब आपको ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जहां पे L1 से रिलेटेड बात हुई हो। ठीक है, आप दूसरे से भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे आपको आसान होगा। तो यहाँ पे आप देखें जैसे ही आपने L1 फिक्स कर लिया तो अब आप देखें ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे L1 की बात की हुई है, तो आपको नजर आएगा जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे L1 की बात की गई है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, M5 इज अपोजिट L3 हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ L1। ठीक है, तो यहाँ पे हु जो होता है अपने से पहले वाले की बात करता है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है M5 इज अपोजिट L3। M5 जो है वो अपोजिट है L3 के, और ये हु इज इमीडिएट राइट ऑफ L1। जो इमीडिएट राइट है, इमीडिएट राइट का मतलब इमीडिएट राइट में है। तो राइट आपका पता है, अगर ये आपका ओमेन है, ओमेन का राइट, ठीक है, ये नॉर्थ की साइड को देख रहे हो तो इनका राइट इधर होगा, ओमेन का लेफ्ट आपका इधर होगा। ठीक है, लेकिन मैन के केस में बदल जाएगा क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो इनका मैन के केस में यहाँ राइट होगा। ठीक है, और यहाँ लेफ्ट होगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बोला है जो L2 जो है, ठीक है, L3 जो हुआ है इमीडिएट राइट है, तो यानी कि L3 इस केस में यहाँ आ जाएगा इमीडिएट राइट। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ L3 को इमीडिएट राइट कहाँ बैठाएंगे। ठीक है, इस वाले केस में जो सेकेंड केस है, जो ये केस है, इस केस में आप बताएं L3 को कहाँ बैठाएंगे। तो आप यहाँ पे L3 को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ आपका कोई पोजीशन ही नहीं है। तो पोजीशन आपकी यहाँ है और राइट में बोला है, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे आप नहीं बैठा सकते। ठीक है, तो यहाँ आपका बैठाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये केस जो हो गया ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको ये केस के बारे में नहीं सोचना है। अब आपकी इन्फॉर्मेशन जो थी वो फिक्स होगी, जो L1 है वो आपका लेफ्ट हैंड में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केस बनाने, कभी एक केस बनते हैं कभी 2, लेकिन आपको रेलवे ग्रुप डी में जो होगा ज़्यादा ऐसा आपका लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको 2-3 केस बनाने होंगे। ठीक है, वो बैंक में ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन उस टाइप के, इसमें ज़्यादा नहीं आते। तो L3 आपका फिक्स हो गया। अब देखो ये अभी इन्फॉर्मेशन ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे ये भी लिखा था M5 जो है अपोजिट है L3 के, तो M5 को आप यहाँ पे लिख लीजिए, अपोजिट यही हो गया, L3 के अपोजिट M5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे ही आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपने लिख ली तो आपका ये स्टेटमेंट तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट और ये लास्ट वाला स्टेटमेंट, ये 2 कंप्लीट हो गए। अब मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद मैंने यही बताया इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखें। अब आप ये देखें कहाँ पर L3 और M5 की बात की गई है। अब आप ये ढूंढेंगे M5 की बात कहाँ पर की गई है, या आप ये ढूंढ सकते हैं जहाँ पे L3 की बात की गई है। तो अब आप देखें कहाँ पे ऐसा किया गया है। ठीक है, अगर ऐसा किया गया है तो वो उस इन्फॉर्मेशन को आप लेंगे, अगर नहीं किया गया तो आप और स्टेटमेंट ये देखेंगे। ठीक है, तो L1 आप देखें और स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, L4 हु इज इमीडिएट राइट ऑफ L3। देखो L3 की बात की गई है, मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, या तो जैसे ही आपने फिक्स कर ली पोजीशन उसके बाद इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने ढूंढनी है। तो अब देखो L3 यहाँ पे लिखा गया, तो क्या लिखा गया, L4 हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ L3। ठीक है, इमीडिएट राइट है L3 के,
कौन सा है, L4। तो यहाँ पे L4 लिख लीजिए, L4 यहाँ पे आ जाएगा। और बोला है इज अपोजिट M4, और अपोजिट किसके है, M4 के। ठीक है, यहाँ पे M4 फिक्स है, जो जो बोला गया वो लिखना है और आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा L4 के अपोजिट M4 है, यही लिखा गया था। अब मैंने आपको बताया L4 और M4 से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, कहीं पर इन दोनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट ढूंढना है जहाँ पे लिखा गया है। तो M4 से रिलेटेड स्टेटमेंट आप देखिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब आप इसे कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है, M2 हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M4। जो M2 है वो आपका क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है। ठीक है, तो इमीडिएट लेफ्ट कहाँ पे आ जाएगा, M2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों आएगा इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि ये कहाँ को देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो साउथ की तरफ जो लेफ्ट है यहाँ है। ठीक है, ये मत भूलना। ठीक है, कहीं यहाँ ना लिख लेना। ठीक है, समझ में आ गया, यही ख्याल करना है डायरेक्शन में, यही आपका नॉर्थ साउथ में, यही लेफ्ट राइट में आपका गलत होता है। तो यहाँ पे M2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा गया है, इज अपोजिट L5, L5 के अपोजिट है, तो L5 आपका कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे बची पोजीशन, बचा कौन है, यहाँ पे L1 L3 L4 हो गया, तो बचा कौन सा है, L2 यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे देखो और एक चीज़ और लिखी है, ये वाला स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया, तो आपका ये बचा है M3 एंड L2 आर डायगोनली अपोजिट ईच अदर। तो M3 और L2 जो हैं वो डायगोनली अपोजिट है, तो L2 यहाँ पे है, तो M3 आपका डायगोनल कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, M3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डायगोनल आप समझते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके 3 लोग हैं तो डायगोनल आपका यहाँ पे है और अपोजिट भी है। ठीक है, तो L2 के अपोजिट M3 आ जाएगा, यही इस स्टेटमेंट में लिखा था सेकंड में। और यहाँ पे बचा कौन सा, M1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखें पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायगोनली अपोजिट ईच अदर। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा है डायगोनली अपोजिट कौन सा पेयर है। M1 और L2 देखेंगे तो M1 और L2 नहीं है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका अपोजिट है लेकिन डायगोनली नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा M5 और L3 देखेंगे, M5 और L3 भी नहीं है, आप देख सकते हैं ये आपके अपोजिट हैं, डायगोनली नहीं है, ये भी नहीं होगा। M3 और L1 भी नहीं होगा, ये अपोजिट है लेकिन डायगोनली नहीं है, तो लास्ट यही आंसर होगा। और M1 और L1 तो आप देख भी सकते हैं, M1 आपका ये है और L1 आपका ये है, तो ये आपके डायगोनली अपोजिट हो गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, अभी आपको समझाने में यहाँ पे टाइम लग रहा है, तब आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं तो यह आसान है, बस जो जो बोला है वो करते जाना है। ठीक है, कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया। पहले आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देखें जो फिक्स है। ठीक है, कहीं पर आपको एक ही केस में हो जाएगा, जहाँ पे आपको 2 केस बनाने होंगे, एक केस आपका बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे इस केस को किया था। ठीक है, समझ में आ गया। फिर बस उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसे जोड़ते जाइए और करते जाइए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये आपका, यहाँ पे लिखा गया है 4 फ्रेंड्स अंकिता, श्रुति, पायल एंड महक आर सिटिंग इन अ रेक्टेंगुलर टेबल। ठीक है, रेक्टेंगल टेबल में बैठे हुए हैं, ईच एट वन कॉर्नर। ठीक है, जो 4 के 4 हैं किसी एक कॉर्नर में। अंकिता इज सिटिंग टू द राइट ऑफ श्रुति। ठीक है, इसे आप फिक्स कर सकते हैं राइट में कहीं भी अंकिता को। ठीक है, इस तरीके से आप देखें 4 आपकी पोजीशन राइट, यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे बोला है अंकिता इज सिटिंग टू द राइट ऑफ श्रुति। ठीक है, तो राइट आपका कहाँ को जाएगा, यहाँ को जाएगा। अगर श्रुति यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, अगर श्रुति यहाँ पे बैठी है तो इसके राइट में आपका कौन है, अंकिता है, तो अंकिता आपकी यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, राइट बोला गया तो राइट आपका इधर को हो गया और लेफ्ट आपका इधर को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो श्रुति के बगल में आपका राइट में अंकिता है। उसके बाद लिखा है हु इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू पायल। ठीक है, तो हु अपने से पहले वाले के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी कि श्रुति जो है डायगोनली अपोजिट किससे बैठी है, पायल, तो अपोजिट इसका डायगोनली ये हो जाएगा, तो पायल आपकी यहाँ बैठी है, आसान है। और जो लास्ट बचा वो यहाँ, तो लास्ट कौन बचा है, महक, तो महक आपका यहाँ बैठ जाएगी। तो चारों के चारों आपने बैठा लिया, जो भी यहाँ पे बोला गया है आपके सारे इसमें फिट आ रहे हैं। ठीक है, सारे स्टेटमेंट इसमें सही हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, वेयर इज अंकिता सिटिंग विथ रिस्पेक्ट टू महक। तो आप यहाँ पे ये लिखा है महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है, तो आप देखें महक के सापेक्ष अंकिता जो है डायगोनली अपोजिट है। ठीक है, डायगोनली अपोजिट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डायगोनली अपोजिट। और हिंदी में आप देखेंगे तो विकर्णतः सामने हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, आसान है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने वाला, जो जो बोला गया है वही करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका लिखा गया है एक टेबल पर PQRSTU लेबल वाले 6 दस्ताने आसपास रखे हुए हैं। ठीक है, तो 6 दस्ताने आसपास रखे हैं, TU और S रबर के दस्ताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो जो लिखा है उसे अलग से लिखते जाइए। TUS जो हैं वो आपके कौन से रबर के दस्ताने हैं, रबर आपने लिख दिया यहाँ पे, रबर के दस्ताने हो गए। ठीक है, ये रबर हैं। उसके बाद बोला है जबकि अन्य दस्ताने ऊनी हैं, तो आपके 6 हैं, तो उसमें से आप देखें TUS जो हैं वो आपके रबर के हो गए, तो बाकी बचे कौन से, PQR।
पी क्यू आर बचे, ये आपके किसके होंगे, ये ऊनी दस्ताने, ठीक है, ये आपके ऊनी दस्ताने हो गए, या आप देख सकते हैं इंग्लिश में उलन के बोल सकते हैं, और ये आपके रबर के हो गए। उसके बाद देखें क्या बोला है, 3 दस्ताने एस पी क्यू हरे रंग के हैं, ये लिख लीजिए, एस पी क्यू जो हैं वो आपके हरे रंग के हैं, ठीक है, यानी कि ग्रीन। उसके बाद बाकी बचे जो हैं काले हैं, तो बाकी बचे कौन से हैं, तो आप देखेंगे एस पी क्यू आपके हरे हो गए, तो बाकी बचे टी यू आर जो हैं वो आपके क्या हैं, ब्लैक हैं, यानी कि काले रंग के, ठीक है। जो जो लिखा गया उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। फिर देखो क्यू एस और यू दस्ताने किसी के द्वारा उपहार में दिए हैं, तो कौन कौन से दिए हैं, क्यू एस यू, ठीक है, क्यू एस यू या क्यू यू एस, एक ही बात है, क्यू यू एस, ये जो है ये आपके गिफ्ट में दिए हैं, यानी कि उपहार में दिए गए हैं, गिफ्ट में ये आपके दिए गए हैं। और बाकी बचे जो हैं वो आपका खरीदे गए हैं, तो बाकी बचे कौन से हैं, वो टी पी आर जो हैं वो आपके क्या हैं, खरीदे गए हैं, ठीक है, खरीदे गए। अब आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे ये पूछा गया इनमें से कौन सा दस्ताना काला रबर का है जो कि उपहार में नहीं दिया गया। तो सबसे पहले क्या बोला, इनमें से कौन सा दस्ताना काला है, तो आप देखें काले वाले जो हैं टी यू आर है, तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो टी यू आर में से एक होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये तो काला है ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे टी यू आर में से एक आंसर होना चाहिए, कौन सा दस्ताना काला रबर का है, तो आप देखें रबर के ये हैं, तो टी यू आर में से यहाँ देखो एस, ठीक है, आर जो है वो रबर का नहीं है, तो आर आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आर जो है वो ऊनी है, हमें क्या चाहिए, रबर का चाहिए। तो यहाँ पर से टी और यू में से एक आंसर हो सकता है। फिर बोला गया जो उपहार में नहीं दिया गया, तो उपहार में देखें, उपहार में जो नहीं दिया गया है वो टी पी आर है, तो टी पी आर में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि टी आपका उपहार में नहीं दिया गया। बाकी आपका यू उपहार में दिया गया है, यहाँ पे आपको लिखा भी गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टी आपको सभी ऑप्शन में दिखेगा जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया, टी जो है दस्ताना काला है, तो आप देख सकते हैं काले में, ठीक है, काले में आपको टी नज़र आएगा, टी काला भी है। रबर का है तो आप देखेंगे रबर का भी है। और उसके बाद जो उपहार में नहीं दिया गया, आप देखेंगे उपहार में नहीं दिया गया है, खरीदा गया है। तो यही यहाँ पे यही पूछा गया था, तो आपको ऐसे ही ढूंढना था, ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जो इन तीनों में हो, ठीक है। तो इन तीनों में आपको यहाँ पे टी नज़र आएगा और ऑप्शन में आपका टी आंसर है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखें 7 हाउसेस जो हैं वो बिल्ट हैं रो में एक, यही लिखा गया, और टुवर्ड्स है नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 हाउसेस बना सकते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे बोला गया डी इज़ बिल्ट इन एट द एक्सट्रीम राइट, जो डी है वो आपका एक्सट्रीम राइट में बना हुआ है। तो आप यहाँ पे डी की पोजीशन फिक्स है, तो डी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डी यहाँ पे आप बना दीजिए। उसके बाद आप ये देखेंगे अगर डी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पॉइंट ढूंढना होता है, स्टेटमेंट ढूंढना होता है जहाँ से हमें शुरू करना होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे डी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो अब आप दूसरा स्टेटमेंट देखें, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आगे पढ़ते तो यहाँ पे लिखा गया ए एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये बोला गया ए एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो यहाँ पे आपके दो केस बन जाते हैं, ठीक है। एक केस तो आपका ये बनेगा कि इसने बोला है कि बी के इमीडिएट नेबर हैं ए और एफ, ठीक है। तो ए एक बार ए यहाँ आ सकता है लेफ्ट में और एक बार राइट में, तो इस तरीके से आपका एक केस तो ये बन गया। और एक केस आपका ये बन सकता है कि आप ये बोल सकते हैं कि बी यहाँ पे होगा, ए यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया। तो दो केस इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इससे रिलेटेड पहले इसे आप पूरा कर लीजिए, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन दोनों केस में से आपका कौन सा केस आपका सही है। तो यहाँ पे अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ये लिखा गया ई इज़ बिल्ट इमीडिएट नेक्स्ट टू ए, और हिंदी में आप देखेंगे ई ए के ठीक बगल में बनाया गया है। तो यानी कि जो ई घर है वो ए के बगल में है, ठीक है, ठीक बगल में है, यानी कि नेक्स्ट। तो आप देखो यहाँ पे यही बोला गया, नेक्स्ट लिखा गया, ठीक है। ई इज़ बिल्ट इमीडिएट नेक्स्ट टू ए, इमीडिएट नेक्स्ट में, तो आप देखो ई जो है आपका यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इसके नेक्स्ट में ऑलरेडी यहाँ पे बी है, तो ये केस आपका खत्म हो जाएगा और इमीडिएट नेक्स्ट में आपका ई जो आएगा आपका यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब आप देखो ये आपका केस खत्म हो गया। उसके बाद आपकी ये बन गया। अब क्या लिखा गया, अब देखें एच इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, तो एच जो है वो फोर्थ में, तो आप देखें राइट ऑफ बी, तो यहाँ से आप देखेंगे बी से देखेंगे फोर्थ एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, तो एच आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यही पोजीशन आप यहाँ भी लिख सकते थे। और इसके बाद आपको बताया कि यहाँ पे डी है, लास्ट में डी है, और जो बचा पोजीशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा कौन सा है, ए बी सी
डी, ठीक है। सी यहाँ पे आ जाएगा तो सी ए बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही आपको केस बना के करना है, केस बना के करेंगे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है आपका आंसर बनेगा। यहाँ पे आपके सारे जो भी लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है डी राइट में है, ठीक है। आप देखो डी राइट एंड में है, तो यहाँ पे डी राइट एंड में है, ये भी आपका यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। जो भी कंडीशन यहाँ पे दी होंगी सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होंगी। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपने डी को फिक्स कर दिया। आपको ये तो पता है कि डी आपका राइट में आने वाला है, ठीक है। डी इस साइड नहीं आएगा, तो डी राइट में आना है, तो आपने इसे फिक्स कर लिया। उसके बाद आप देखें अगर डी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है फिक्स, तो उसे आप करें, नहीं तो आप दूसरे स्टेटमेंट को करें। फिर हमने क्या किया, ए और एफ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने इसे फिक्स किया ए और एफ में, ठीक है। इस कंडीशन को किया, तो इसमें से एक केस जो था वो आपका रिजेक्ट हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि ई वहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे यही लिखा था ई इज बिल्ट इमीडिएट नेक्स्ट टू ए। ई जो बना हुआ है वो इमीडिएट नेक्स्ट में बना है ए के, तो इमीडिएट नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद हमने देखा एच जो है फोर्थ राइट में, तो आप देख सकते हैं फोर्थ राइट में एच भी है बी के, तो ये आपका फिक्स हो गया। अब देखें पूछा क्या गया, ठीक है। तो पूछा ये क्या है, 3 ऑफ द combination listed in the option are alike in certain way based on the position of the houses in the above arrangement, identified the odd combination। तो यहाँ पे आपको ये बताना है odd combination बताना है। इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से जो 3 ऑप्शन होंगे वो किसी तरीके से एक समान होंगे और बाकी अलग होंगे। तो यहाँ पे देखें पहला ए एफ देखेंगे, तो ए एफ को आपको देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो एफ है ना, एफ जो है वो यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट में, ठीक है। एफ यहाँ पे आप देखें, एफ जो है यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट में, इस तरीके से आप देख सकते हैं लेफ्ट में। जो बाद वाला यहाँ पे एफ दिया गया है वो लेफ्ट में। नेक्स्ट में बी और ई में देखेंगे, आपको बी और ई में देखेंगे, यहाँ पे ई जो है बाद वाला है वो राइट में, ठीक है। ये आपका अलग हो सकता है, ठीक है। सी और ए देखें, सी और ए में देखेंगे, यहाँ पे जो बाद ए है वो भी आपका यहाँ पे लेफ्ट में। और एच और ई में देखेंगे, एच ई जो है वो भी आपका सेकेंड लेफ्ट में। तो आप कह सकते हैं पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये तीनों सिमिलर है, ठीक है। कैसे सिमिलर है आपने देख लिया। जो भी इसमें बाद वाला है, सेकंड जो अल्फ़ाबेट है, सेकंड जो घर है, हाउस है, वो आपका लेफ्ट में है, सेकंड लेफ्ट में। आप देखें पहले वाले में एफ जो है लेफ्ट में है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में सी देखें, सी भी आपका, ठीक है। ए देखें, ए आपका लेफ्ट में, और ई देखें आपका, ई भी आपका लेफ्ट में। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में ही ऐसा है जहाँ पे ई जो है बाद वाला जो है वो आपका राइट में है, ठीक है। बी बी इस तरीके से। तो आपका और कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। और कैसे होगा ये भी आपको मैंने बता दिया, आप देख भी सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पढ़े, यहाँ पे बोला गया 6% जो है वो आपका एक रो में बैठे हैं, नॉर्थ की साइड को बैठे हुए हैं। तो नॉर्थ की साइड यहाँ से हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस साइड राइट हो जाएगा आपका, और यहाँ आपका लेफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद बोला गया ओनली 3% सिट बिटवीन M2 एंड M3। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन देखेंगे, अगर कोई फिक्स्ड आपको मिलती है तो उसे फिक्स करें, नहीं मिलती है तो आप केस बना के करें। तो यहाँ पे ये लिखा गया, यहाँ पे आपको कोई फिक्स नहीं मिलेगी। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ओनली 3% सिट बिटवीन M2 एंड M3। M2 और M3 के बीच में 3 है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं M2 यहाँ आ जाएगा और M3 यहाँ आ जाएगा, और इसके बीच में 3%, 1 2 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो कितने लोग हो गए, 5 लोगों को हमने बैठा दिया है, और यहाँ पे एक की और ज़रूरत है 6, ठीक है। एक केस ये बनेगा और एक केस ये बन जाएगा, M3 इस साइड हो गया और आपका M2 इस साइड हो गया। समझ रहे हैं दोनों केस। तो ये आपका केस फर्स्ट है और ये आपका केस सेकेंड है। अब हम आगे पढ़ेंगे और दोनों केस में फिट करते हुए जाएंगे। कहीं पर ऐसा होगा एक केस जो होगा वो फेल हो जाएगा। उसके बाद देखें क्या लिखा गया है, M3 इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M5। जो M3 है वो इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। तो इमीडिएट लेफ्ट में इस केस में आप देखेंगे तो M5 यहाँ आ जाएगा और M3 इमीडिएट लेफ्ट में आपको नज़र आ रहा होगा, और इस केस में M5 यहाँ पे आ जाएगा और इमीडिएट लेफ्ट में M3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हम कंप्लीट हो गया इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M5। नेक्स्ट लिखा है ओनली 3% सिट बिटवीन M1 एंड M5। अब बोला गया M1 और M5 के बीच में जो है 3 ही पर्सन है। तो आप देखो M5 पे है, अगर आप M1 को यहाँ लिखते हैं कहीं, तो आप देखो यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे, ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो इसका मतलब M1 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो M1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और M1 और M5 के बीच में आपको 3 पर्सन नजर आएंगे, एक ये हो गया, एक ये 3%, ठीक है। तो इस केस में यहाँ आ जाएगा। सेकेंड केस में M1 कहाँ आएगा आप देखें, ठीक है। अगर आप देखते हैं M1 को आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है, M1 को यहाँ लिखते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे 3 और आएंगे M1 और M5 के बीच में, ठीक है। 2 और आएंगे M1 और M5 के बीच में, यही लिखा है, ठीक है। M1 और M5 के बीच में 3 आएंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो M1 यहाँ नहीं आ सकता। M1 कहाँ पे आएगा, M1 आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं M1 और M5 के बीच में 3 है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हम देखते हैं M4 सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M6 एंड इज टू द राइट ऑफ M3। तो M4 जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है M6 के, ठीक है। तो M4 जो है इमीडिएट लेफ्ट में है M6 के, तो आप कह सकते हैं अगर M6 यहाँ पे आएगा तो M4 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है, इज टू द राइट ऑफ M3। जो M4 है वो राइट में है किसके, M3 के, ठीक है, M3 के राइट में। तो यहाँ पे आपको ये M4 राइट में दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब आपको, क्योंकि ये लेफ्ट में, तो ये केस आपका यहाँ पे गलत हो गया। जो आपका सेकंड केस है ये सही है, इसे आप फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, M4 इज सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M6 से, ठीक है। M4 जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है M6 के, और M3 और इज टू द राइट ऑफ M3, और राइट में है M3 के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं M3 के राइट में भी है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया। और कौन सा बचा है यहाँ पे, सारे आपके कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लोग थे, 6 के 6 फिल हो गए आपके यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया है M3 और M6 के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो M3 और M6 के बीच में, तो आप देखें M3 ये है, M3 और M6 के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है। ऐसे ही आपको केस बनाना है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से कर लेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और लिखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया पहले आप खुद से प्रैक्टिस कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन हो गया और आंसर आ गया तो आप उसे स्किप करें, उससे आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और ये उसके लिए है जो पहली बार यहाँ पे क्वेश्चन को कर रहा है वो कर सकता है, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे इसे पढ़ें। यहाँ पे क्या लिखा गया, तो यहाँ पे लिखा गया 7 व्यक्ति PQRSAB तथा D एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, ठीक है। यही लिखा गया, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, एक के ऊपर एक बैठे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है B ना तो सबसे ऊपर बैठा है ना ही सबसे नीचे। तो B की पोजीशन आपको यहाँ पे फिक्स नहीं है कि वो ऊपर है कहाँ पे है, ठीक है। B की पोजीशन बी की यहाँ पे पोजीशन फिक्स नहीं है, लेकिन ये पता है कि ना तो वो ऊपर है ना ही नीचे है। उसके बाद बोला है केवल 4 व्यक्ति पी और आर के मध्य है। तो 4 व्यक्ति पी और आर के मध्य है, यही यहाँ पे हमें फिक्स दिख रहा है। यहाँ पे हमें 2 केस बनेंगे, 4 व्यक्ति पी और आर के मध्य, ठीक है। ये आपने पी बना लिया, और ये 4 व्यक्ति 1 2 3 4, 4 व्यक्ति पी और आर के मध्य आ जाएंगे, ठीक है। ये आगे, और एक केस में आर यहाँ हो सकता है और 4 व्यक्ति यहाँ नीचे, 1 2 3 4, और पी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 केस आपके इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आगे बढ़ते हुए इसे फिल करते जाना है, ठीक है। टोटल 7 व्यक्ति, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कितनी पोजीशन बना दी है, 4 2 6 पोजीशन यहाँ पे आ गई। एक पोजीशन और है, वो कहाँ आएगी हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद बोला है केवल 4 व्यक्ति पी तथा आर के मध्य बैठे हैं, एस ए के ठीक ऊपर बैठा है। जो एस है वो ए के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया। तो एस जो है वो ए के ठीक ऊपर है, ठीक है। ये पोजीशन आप इसे नोट कर लीजिए कि एस और ए इस तरीके से आएगा, जहाँ पर भी आएगा इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एस जो है ए के ठीक ऊपर बैठा है। नेक्स्ट है आर तथा डी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, आर और डी के मध्य। अब आप देखो, अगर आप आर को डी अगर आप नीचे लिखते हो तो यहाँ पे आपके कितने लोग हो जाएंगे, आर और डी के मध्य एक व्यक्ति होगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब डी तो आपका यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, इसी तरीके से आपको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे आप कहेंगे जो आपका डी होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, आर और डी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो डी आपका यहाँ आएगा। तो डी की पोजीशन आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। समझ में आ गया, डी की पोजीशन आपकी यहाँ पे आ गई। इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, डी की पोजीशन थोड़ा सा इसे बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहला केस यही था, आर और आप पी और आर के मध्य, ठीक है। क्या पहला केस क्या था, केवल 4 व्यक्ति पी और आर के मध्य हैं, ठीक है। आर और पी, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 व्यक्ति आ गए। और दूसरे केस में एक केस ये था, पी यहाँ पे 1 2 3 4 और आर यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि एस और ए के एस जो है ए के ठीक ऊपर बैठा है, ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है, इसे आप देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद लिखा है आर तथा डी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो आर और डी के मध्य केवल एक व्यक्ति है। तो आपको पता है कि इस केस में हमने देखा कि डी तो नीचे नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि फिर व्यक्ति ज़्यादा हो जाएंगे। तो डी आपका यहाँ पे आएगा, इस केस में यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया। अब इस केस में देखिए डी कहाँ पे आएगा, डी और आर के मध्य केवल एक व्यक्ति है,
ठीक है। डी आपका यहाँ पे ऊपर आ सकता है, ऊपर आएगा तो तब भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा हो जाएंगे तो ऊपर नहीं आएगा, डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। डी और आर के मध्य एक व्यक्ति आपको, एक स्पेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दो केस हो गए। अब उसके बाद आगे आप पढ़ेंगे क्या लिखा गया है, डी एस के नीचे बैठा हुआ है, डी जो है एस के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, एस के नीचे बैठा हुआ है। अब आप देखो, अगर आप एस यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे ए कहीं पर आएगा, ये स्टेटमेंट देखिए, ठीक है, जो आपका यहाँ पे एस ए के ठीक ऊपर है। तो पहले वाले केस में आप देखेंगे एस इस तरीके से आना चाहिए था, यहाँ पे जो मैंने आपको बनाया, तो यहाँ पे ए की पोजीशन नहीं आ पा रही है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पे आएगा एस, आपका यहाँ पे यही लिखा गया, एस ये आ गया और ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें डी एस के नीचे बैठा हुआ है, डी जो है एस के नीचे आपको दिख रहा है, बी क्यू के ऊपर बैठा है, ठीक है, बी जो है क्यू के ऊपर बैठा हुआ है, ये आपको बताना है। तो अब देखें बी कहाँ पे आएगा, तो एक पोजीशन आपकी ये बची हुई है, तो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा और क्यू कहाँ आएगा, क्यू नीचे आएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आएगा। अब देखो, आपने ये भी तो कह सकते थे बी ऊपर भी तो आ सकता था। पहला स्टेटमेंट पढ़े, पहले में लिखा है बी ना तो सबसे ऊपर बैठा है ना ही सबसे नीचे, इसलिए ये पोजीशन में यहाँ पे मुझे बी लिखना पड़ा। बी में ना तो ऊपर लिख सकता था ना नीचे, समझ में आ गया। ऐसे ही पढ़ना और आसान है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से तीन अपने बैठने की व्यवस्था के आधार पर एक विशिष्ट रूप से समान है तथा एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो तीन तो इसमें एक तरीके से होंगे, एक अलग होगा। अब देखो बी और क्यू, बी और क्यू में क्या रिलेशन है, आप कह सकते हैं बी और क्यू के बीच में एक बैठा है। डी और बी, डी और बी, देखो डी और बी के बीच में कोई नहीं बैठा, तो ये आपका आंसर हो सकता है। आगे आप देखें तीसरा और चौथा है, वो भी आपके सेम होने चाहिए, ठीक है, उनमें कोई रिलेशन होना चाहिए सेम। अब देखो पी और ए, पी और ए के बीच में आप देखोगे एक बैठा हुआ है, ठीक है, सेम फर्स्ट ऑप्शन की तरह। नेक्स्ट आप देखेंगे एस और डी, एस और डी के बीच में भी आपका एक बैठा हुआ है, ठीक है, एस और डी के बीच में भी एक बैठा है। तो इसका मतलब आपका और जो हो जाएगा, अलग जो हो जाएगा, जो इस समूह से संबंधित नहीं है, वो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा डी बी। क्यों, क्योंकि ये एक साथ है, ठीक है, इनके बीच में कोई नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन में उनके बीच में एक बैठा हुआ है। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप करें, केस बनाएं, एक केस क्या होगा, फेल हो जाएगा और एक केस आपका बन जाएगा, ठीक है। इसमें सारे जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे कंडीशन दिए वो यहाँ पे सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे करें, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है, 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सेंटर की तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं 8 व्यक्ति, ये आपने बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 व्यक्ति आपने यहाँ पे बैठा लिए। अब देखो जो जो यहाँ पे बोला गया उसे करें, ठीक है। यहाँ पे बोला गया ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, इसे आप फिक्स कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप कहीं पर भी इसे फिल करते जाए, सारी स्टेटमेंट यहाँ पे फिल करें। तो यहाँ पे बोला है ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, जो ए बैठा हुआ है वो सेकेंड राइट में है, ठीक है। तो राइट आपका यहाँ को हो जाएगा, इस तरीके से आपको देखना, और लेफ्ट आपका इधर को होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे पहले बोला गया ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, तो राइट में बैठा हुआ है ए, ठीक है, तो ये आपका सी हो गया। यहाँ पे आप बैठा लीजिए सी, ठीक है, ये सी है, और ए जो है सेकेंड राइट में, तो राइट का चिन्ह यहाँ को है, तो ए आपका यहाँ जाएगा, सेकेंड राइट में आपने बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया एंड सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है वो आपका लेफ्ट में है, ठीक है, थर्ड लेफ्ट में, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा, और थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 सी बैठा है, ठीक है। तो आपका यहाँ तक का जो स्टेटमेंट था वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा गया उसी तरीके से बैठा है, आप कहीं पर भी इसे बैठा सकते हैं, ठीक है। सी आप यहाँ बैठाएंगे तो ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे सी लिखा तो आप भी इस तरीके से करें, ठीक है। आप सी यहाँ भी लिख सकते हैं, ए यहाँ आ जाएगा, बस जो बोला गया सेकंड लेफ्ट बोला है तो सेकंड लेफ्ट होना चाहिए, सेकंड राइट बोला है तो सेकंड राइट, तो यहाँ पर यही बोला था, जो ए है वो सी के सेकंड राइट में है, और जो सी है वो डी के थर्ड लेफ्ट में। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट का चिन्ह मैंने यहाँ को बनाया हुआ है, तो यहाँ आपका सी जो है थर्ड लेफ्ट में है डी के, ठीक है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, आप देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, इसी तरीके से। अब नेक्स्ट क्या लिखा गया, बी इज नॉट द नेबर ऑफ सी, जो बी है वो सी का नेबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बी है वो तो ना तो यहाँ पे आएगा और ना ही वो यहाँ पे आएगा, तो बी की पोजीशन क्या बची, बी की पोजीशन ये 3 बची, तो इन तीनों में आपका बी आना है कहीं पर, ठीक है। अभी हमें नहीं पता बी कहाँ पे आएगा, लेकिन हमें ये पता है इन तीनों पोजीशन में आपका क्या आना है, इन तीनों पोजीशन में से एक में बी आएगा, ठीक है, और बी यहाँ नहीं आ सकता, यह हमें समझ में आ गया। उसके बाद देखें क्या लिखा गया है, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई,
बी जो है सेकंड राइट है ई के। अब आप देखो सेकंड राइट है, राइट का आपको पता है यहाँ को है, ठीक है, चिन्ह जो है यहाँ को है। तो आप देखें अगर आप बी सेकंड राइट है, अगर आप ई के, तो ई अगर यहाँ पे आएगा तो इसका राइट आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो बी आपका कहाँ आ जाएगा, सेकंड राइट यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर आप ई को यहाँ पे लिखते हैं, आप ये भी तो बोल सकते हैं ई आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ लिखेंगे तो बी आपका यहाँ आ जाएगा, जबकि बी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्रॉस का चिन्ह लगाया हुआ है तो यहाँ पे नहीं आ सकता। ई ना ही यहाँ आ सकता है, ई यहाँ आएगा तो सेकंड राइट यहाँ पे आ जाएगा, जबकि यहाँ पे तो डी की पोजीशन फिक्स है। समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको करना है। और आप देख सकते हैं जो बी है वो आपका सेकंड राइट है ई के, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पोजीशन ये फिक्स होगी कि बी कहाँ आना है, ए कहाँ आना है, इसे आप हटा लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसे यहाँ पे वो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, रफ कर देता हूँ। तो ये आपका ई हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है। कैसे फिक्स की आपने देख लिया, ठीक है। और पोजीशन में रखेंगे तो आपका नहीं आएगा और यहाँ पे बी आ नहीं सकता, इस तरीके से ही आपको करना है। ई यहाँ पे आएगा तो सेकंड राइट में बी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें क्या लिखा गया है, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, ठीक है। डी और जी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। तो अब आप देखें डी यहाँ पे आएगा तो जी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। डी और जी के बीच में एक पर्सन है, जी यहाँ पे आ सकता है, और डी और जी यहाँ पर भी आ सकता है, डी जी यहाँ पर भी आ सकता है, इसके बीच में एक पर्सन हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में एक जगह में आ सकता है, ठीक है। और यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डी और जी के बीच में तीन पर्सन हो जाएंगे। तो दो पोजीशन बचती, या तो जी यहाँ आएगा या जी यहाँ पे आएगा। उसके बाद लिखें जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी एच, तो यहाँ पे बोला गया जी जो है सेकेंड लेफ्ट में है एच के। तो अब आप बताएं अगर जी यहाँ पे आता है, इस पोजीशन में आता है, ठीक है, जी जो है सेकेंड, जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है, लेफ्ट में होना चाहिए, तो एच को यहाँ आना होगा। अगर जी यहाँ आता है तो एच यहाँ पे आएगा, तो आप देखेंगे कि ये सेकेंड लेफ्ट में है, नहीं है, तो इसका मतलब जी यहाँ पे नहीं आ सकता, जी भी नहीं आएगा, ठीक है। जी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ सकता है जहाँ पे लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। जी यहाँ पे आएगा और सेकेंड लेफ्ट में तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई भी हो रही होगी, ठीक है। जी जो है वो आपका सेकेंड लेफ्ट में, लेफ्ट यहाँ को है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लिखी है, तो जी आपका सेकेंड लेफ्ट में हो गया, ठीक है। पोजीशन आपको समझ में आ गई। और आप देख सकते हैं डी और जी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, ये यहाँ पे ये लिखा था ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, तो आपने देखा डी और जी के बीच में एक पर्सन है, बाकी जो बचा पर्सन वो यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन है, एफ है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो जी की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो आप देखें सी यहाँ पर है, तो यहाँ से आप बोलेंगे 1 2 3, जो जी है वो थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है, यानी कि बाईं और तीसरा आप बोल सकते हैं। तो इसका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बाईं और तीसरा। तो आप देख सकते हैं जी जो है यही पूछा गया, जी की पोजीशन क्या है रिस्पेक्ट में सी के, तो यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट में, ठीक है। या तो आप यहाँ से बोलेंगे थर्ड लेफ्ट, या यहाँ से अगर इस साइड से देखेंगे तो यहाँ से राइट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाईं ओर से तीसरा। समझ में आ गया, यही इसका आंसर है। और आप देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, पहले खुद से जरूर करें इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया 8 सोल्जर जो हैं आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नेट्स नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ को देख रहे हैं, 8 पर्सन है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। इस तरीके से आप देखें ओनली 3 सोल्जर सिट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 3 सोल्जर बैठे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया। ओनली 2 सोल्जर सिट बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में आपका 2 हैं, एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी ए, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, केस बना सकते हैं डी और ओनली 3 सोल्जर सिट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 3 सोल्जर हैं, ठीक है। इस तरीके से आप एक ये बना सकते हैं, डी और ई के बीच में 3 सोल्जर हैं, ये बन गया। और ऐसे एक के से भी बन सकता है, 1 2 3 डी, ठीक है, ये बन सकता है। उसके बाद लिखा है ओनली 2 सोल्जर सिट बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में 2 हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ बना सकते हैं, ई और एफ के बीच में। अब एफ आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इससे पहले हम पहली वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। डी यहाँ भी है, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है, डी जो बैठा है थर्ड राइट में है, तो इसका मतलब आपका यहाँ से डी जो बैठेगा थर्ड राइट में है, तो यहाँ पे आपका ए होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। लेकिन जैसे ही आप ये बनाते तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 व्यक्ति हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे सही बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं
ए जो डी जो है थर्ड राइट में है ए के एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सेकेंड लेफ्ट में है सी से, तो आप कह सकते हैं सी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है ये वाला। और अब इस सेकेंड केस में, ये केस पहला था, दो केस बने थे, इस केस में इस स्टेटमेंट को फिल करते हैं। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, डी जो है थर्ड राइट में है, ठीक है, राइट आपका इस साइड है और लेफ्ट इस साइड है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये नॉर्थ को देख रहे हैं। तो आपका क्या बोला गया, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो यानी कि 1 2 3 ए यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड राइट में हो गया। उसके बाद बोला सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सेकेंड लेफ्ट में आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। समझ में आ गया। दोनों स्टेटमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 लोग यहाँ होंगे, 8 लोग यहाँ होंगे, ठीक है। तो अब देखें, अब इसे फिल करेंगे। आगे क्या लिखा गया, आगे लिखा गया है ओनली 2 सोल्जर सिट बिटवीन ई एंड एफ। अब देखो यहाँ पे ई और एफ के बीच में 2 सोल्जर हैं, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी फिल हो चुके हैं इतने 8 लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एफ और ई के बीच में 2 हैं, ठीक है, तो एफ ये आ गया, तो एफ यहाँ पे आ सकता है और यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ आएगा तो लोग ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। एफ और ई के बीच में एफ यहाँ आ जाएगा, दोनों केस हो गए। उसके बाद लिखा है एफ सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एफ जो है वो लेफ्ट में बैठा है बी के, ठीक है, अभी यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, लेफ्ट, तो यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट में बी यहाँ आ जाएगा, तो सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, और ये इस केस में आपका बी यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है, दोनों केस बन रहे हैं। उसके बाद लिखा है एच सिट्स टू द राइट ऑफ डी, एच जो बैठा है वो डी के राइट में बैठा है, ठीक है। तो अब देखो एच को अगर आप यहाँ लिखते हो, एच इस वाले केस में एच की पोजीशन यहाँ पे है, तो ये एच जो है राइट में है, नहीं है राइट में, तो ये तो लेफ्ट में है, तो इसका मतलब ये केस आपका गलत हो गया। और जो यहाँ पे आएगा एच जो है राइट में, तो इसका मतलब एच आपका यहाँ पे आएगा राइट में, ठीक है, इमीडिएट राइट नहीं बोला है, ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना, इमीडिएट राइट नहीं बोला, ये बोला है सिर्फ एच जो है वो डी के राइट में है। तो पहले वाले केस में ये नहीं आ रहा था, क्योंकि ये 8 लोग थे और ये लेफ्ट में आ रहा था, तो इसका मतलब ये केस खत्म हुआ और ये केस हो गया। और बचा कौन सा है, वो यहाँ पे आ जाएगा, और बचा है आपका जी, जी यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका ये कंप्लीट केस हो गया, और सारी यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी। अब बोला है हाउ मैनी सोल्जर आर सिटिंग बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में कितने बैठे हैं, आप देखें एच यहाँ पे और जी यहाँ पे, जी यहाँ पे, ठीक है, जी और एच के बीच में 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है, बस आपको समझाने में यहाँ पे ज़रूर टाइम लग रहा है, क्योंकि जो पहली बार कर रहा होगा उसे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करें, जिसने किया है वो सीधे क्वेश्चन करें और आगे बढ़ते रहें। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी है इसी तरह केस वाइज बनाए, 2 केस बनाए, दोनों केस को फिल करते हुए जाएँ। एक केस ऐसा आएगा, एक केस किसी स्टेटमेंट में फेल हो जाएगा, जैसे आपने देखा इस स्टेटमेंट में एस सिट्स टू द राइट ऑफ डी लिखा था और यहाँ पे राइट में नहीं आ रहा था, तो फेल हो रहा था, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे फेल हुआ और ये आपका सही हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 स्टूडेंट जो हैं, एन्नी बिन्नी सीना दिया ईवा फिन गिम हेज आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की साइड बैठे, तो नॉर्थ की साइड बैठे तो राइट आपका इधर होगा, ठीक है, राइट आपका इस साइड हो जाएगा और लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, ठीक है, मैं बार बार इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अपना लेफ्ट और अपना राइट आप देख सकते हैं नॉर्थ की तरफ खुद बैठ के, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि ओनली 4 स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन सीना एंड बिन्नी, ठीक है, सीना और बिन्नी के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके से आप बना देंगे SCINA और 4 लोग, ठीक है, नाम जो भी आप पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ना। यहाँ पे 4 लोग आ जाएंगे बिन्नी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिन्नी और सीना के बीच में आपके 4 लोग हो गए। एक केस ये बनेगा, एक केस ये बनेगा कि बिन्नी इस साइड आएगी और सीना इस साइड आएगी, ठीक है, आपको इसी तरीके से बनाना है सीना। अब उसके बाद लिखा है कि वन अमंग सीना एंड बिन्नी इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, तो ये बोला गया कि सीना और बिन्नी में से एक जो है वो आपका एंड में बैठा है, ठीक है, तो ये नहीं पता है कि कौन सा एंड में बैठा है, लेकिन अभी आप इसे बाद में पढ़ना, लेकिन ये अपने माइंड में रखना, सीना और बिन्नी में से जो एक है वो आपका कहाँ है, एंड में बैठा है, ठीक है, किसी एंड में बैठा है, या तो लेफ्ट एंड में होगा या राइट एंड में होगा, वो लास्ट में हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है ओनली 3 स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन बिन्नी एंड एनी, बिन्नी और एनी के बीच में आपका 3 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर आप एनी को इस साइड लिखते हो, ठीक है, इस साइड लिखोगे तो आप देखो 3 लोग यहाँ पे बैठाओगे तो कितने लोग हो जाएंगे, ज़्यादा लोग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 8 ही हैं। यहाँ पे एनी को अगर आप इस साइड पहले केस में यहाँ बैठा
तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, एनी इस साइड नहीं बैठेगी, एनी कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, एनी यहाँ पे होगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो एनी और बिन्नी के बीच में 3 लोग हो गए, ठीक है। आप देख सकते हो ओनली 3 स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन बिन्नी एंड एनी, और इस केस में यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब नीचे वाले केस में एनी और बिन्नी के बीच में तीन लोग बैठाना है। अगर आप एनी को इस साइड बैठाते हो तो वही बात हो जाएगी, क्योंकि 3 लोग हैं एनी और बिन्नी के बीच में, और ये लोग ज़्यादा हो जाएंगे। टोटल आपको 8 करने, लेकिन अगर आप इसे काउंट करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपका एनी यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। ये आपका अंडरस्टूड है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। इसी तरीके से तो एनी आपका यहाँ आ जाएगी, एनी और बिन्नी के बीच में एनी यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। दूसरे केस में यहाँ आ गई। अब देखो आगे क्या लिखा गया है, ओनली 2 स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन गिम एंड हैज, ठीक है। गिम और हैज के बीच में जो है 2 स्टूडेंट बैठे हैं। अभी हमें नहीं पता है कि कहाँ पे आएगा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें पता नहीं है। गिम और हैज के बीच में 3 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। गिम कहाँ पे आएगी, अगर आपका हैज यहाँ आता है, ठीक है, तो आपका गिम यहाँ आएगा, ठीक है। इस तरीके से आ सकता है। और इस केस में भी यहाँ पे हम देखेंगे, इसे अभी हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है दिया इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एनी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको इन्फॉर्मेशन वही जोड़नी है, वही आपको स्टेटमेंट देखना है जो इसको कनेक्ट करते हुए आ जाए। जैसे ही आपने देखा एनी यहाँ आ गई, तो आपको क्या ढूंढना है कि अब एनी के बारे में और कहाँ कहा गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको वो स्टेटमेंट चूज करना है, पहले से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखोगे एनी के बारे में यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, देखो दिया इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एनी, ठीक है। तो इमीडिएट राइट ऑफ एनी लिखा गया है, और ये भी बोला गया एनी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ हैज, ठीक है। अब देखो यहाँ से हैज कनेक्ट करोगे और यहाँ से फिर ये स्टेटमेंट अपने आप में कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसे देखते हैं कि एनी जो है फिफ्थ लेफ्ट में हैज के, तो आप देखो फिफ्थ लेफ्ट में, तो यानी कि हेज यहाँ होगी और यहाँ से आपका लेफ्ट में आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो हैज यहाँ होगी, तो तभी तो ये फिफ्थ लेफ्ट में आपका आएगा। यानी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस केस में यहाँ आ जाएगा। लेकिन इस केस में अगर आपको हैज यहाँ लिखोगे तो आप देखोगे यहाँ कितने लोग आएंगे, 1 2 3 4 5, और कितने लोग हो गए, ये आपके कितने लोग हो जाएंगे, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हो गए, जबकि आपको कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में एनी जो है वो हैज के फिफ्थ लेफ्ट में नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये केस यहाँ पे आपका रॉन्ग हो गया। ऐसे ही आपको रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे आपका हैज के फिफ्थ लेफ्ट में एनी आ गई, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये लाइन कंप्लीट होगी। लेकिन आप देखो दिया इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एनी, दिया जो है इमीडिएट राइट में है, तो दिया आपकी यहाँ पे आ जाएगी, दिया आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखो एक स्टेटमेंट हमने और ऊपर छोड़ा था, हमने बोला था ओनली 2 स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन गिम एंड हैज, तो हैज यहाँ पे है तो गिम आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं गिम यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो ये पोजीशन यहाँ पे कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए, एक पोजीशन और बची। अब बताओ वो पोजीशन कहाँ पे आएगी, वो कहाँ बैठेगा, इस साइड बैठेगा, लेफ्ट में बैठेगा या राइट में बैठेगा, ठीक है। तो वो बैठेगा राइट में। क्यों बैठेगा राइट में, क्योंकि ये बोला गया था कि सीना और बिन्नी के बीच, सीना और बिन्नी में से एक जो है वो आपका एंड में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे सीना जो है वो आपका एंड में बैठी हुई है, और क्योंकि यहाँ पे बिन्नी एंड में नहीं बैठ सकती क्योंकि इसके बाद हैज आ गई है, तो इसलिए जो पोजीशन खाली होगी वो यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे बचे हुए आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, या तो ईवा आएगी, ठीक है, यहाँ पे ईवा भी आ सकती है, या आपका क्या आएगा, या फिन आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी फिन और ईवा में से दोनों में से कोई बैठ सकता है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा है हु अमंग द गिवन ऑप्शन कुड बी सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बिन्नी। तो आप देखो इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है बिन्नी के, ठीक है, ऑप्शन से आपको बताना है, ठीक है। तो बैठ तो ईवा और फिन में भी एक सकता है, लेकिन ऑप्शन से बताना है। हैज के लेफ्ट में बैठी है, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठी है क्योंकि ये तो राइट में बैठी है इमीडिएट, ये आंसर नहीं होगा। ईवा बैठी है, ठीक है, ये हो सकता है, कुड भी लिखा हुआ है, तो ईवा इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। GIM गिम नहीं होगा क्योंकि ये आपका इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, एनी भी नहीं होगा, आप देख भी सकते हैं, ऑप्शन से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपने बनाया हुआ है इससे आप देख सकते हैं एनी भी आपका इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन है जो इमीडिएट लेफ्ट में ईवा, तो ईवा इसका आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है, समझ में। तो यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं, बाकी आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, 140 शिफ्ट हुई थी, तो आप अपनी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपके क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया।
आपको कोई फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, अगर फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपका एक ही केस बनेगा, अगर नहीं मिलती है तो आप 2 केस बनाए, ठीक है। आपका 2 केस में आपका हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, 2 केस बनाए और दोनों केस में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और कैसे आपको दूसरा स्टेटमेंट ढूंढना है, जैसे ही आपने एक इन्फॉर्मेशन को फिक्स किया तो उससे रिलेटेड आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, सबसे पहले उस स्टेटमेंट को करना है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको फायदा होगा और आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर लेंगे। बाकी जो इसमें बोला जाता है वही आपको करते रहना है, उसी तरीके से लेफ्ट राइट में आपको गलती नहीं करनी है। अगर नॉर्थ को बैठा है तो आपको पता होना चाहिए राइट कहाँ है, लेफ्ट कहाँ है। अगर साउथ डायरेक्शन में आपको देख रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए लेफ्ट राइट कहाँ है, ठीक है। तो यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, अपना सपोर्ट जरूर करते रहें क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन ला के दे रहा हूँ जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए और कई सारे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप सबसे पहले प्लेलिस्ट जरूर देखें, ठीक है। एक वीडियो देख के आप ये ना कहें कि और वीडियो कहाँ है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में देखें, ठीक है, और वीडियो लेके आओ ऐसा ना कहें। आप पहले प्लेलिस्ट देखें, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, आप वहाँ से देखें, वहाँ से करें और अपना सपोर्ट जरूर करें क्योंकि अगर वीडियो में व्यूज़ आएंगे, ठीक है, लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं खुद पे खुद वीडियो बनाऊंगा, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं बनाते रहूँगा वीडियो अगर, लेकिन मुझे भी तो कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर अपने आप आएंगे व्यूज़ आएंगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आगे वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगी, ठीक है।